एक औरत के ऊपर जादू था। जैसे ही वो अपने घर आती फौरन जादू उस पर असर करना शुरू कर देता था। जैसे ही वो औरत अपने घर से दूर जाती थी तो फौरन वो जादू खत्म हो जाता था। लेकिन उसकी सच्चाई किसी को पता नहीं थी कि असलियत में जादू घर में है या फिर ये औरत ढोंग रच रही है। तो इस वीडियो में जरूर जानिएगा जादू के बारे में। 20 साल से एक परिवार मुंबई में रहता था। उस औरत का एक शौहर था और उस औरत के 2 भाई थे। बताया कि जब हमारी बहन वतन में रहती है तो वो ठीक रहती है और महीने के बाद मुंबई शहर के पास आते ही तो नामालूम कौन सी बला उसके साथ आ जाती है। खाना पीना छूट जाता है और खेलती है। कभी कहती है कि हम फला हैं और हमें डराती धमकाती है। और हम लोग जब चुपके कोई बात करते हैं तो उसे खबर हो जाती है। हम लोग आपके पास आने का चुपके मशवरा कर रहे थे। वो पुकार उठी, तुम लोग बरेली सूफी साहब के पास जा रहे हो, वो मेरा क्या करेंगे। मैंने सारा हाल सुनकर उनसे कहा, जिस तरह भी हो सके उसे मेरे पास ले आओ। वो गए और थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, मैंने कमरे में उसको बैठने को कहा। सब जाकर कमरे में बैठ गए। जब मैंने उसकी आंखों में गौर से देखा तो मुझे मालूम हो गया कि ये बनती है और ये ढोंग रचा रही है कि ये लोग तंग आकर मुझे दूसरे वतन भेज दें। जिनके ऊपर जादू होता है उनकी आंखों से पता चल जाता है कि इस इंसान के ऊपर जादू है या नहीं है। उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और वो अकेले में बार बार बातें करना शुरू कर देता है। मैंने उसके भाई और शौहर से कहा कि 2 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा बाहर बैठ जाएं, दूसरे कमरे में देखते रहें। वो लोग बाहर गए तो मैंने उस लड़की से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि तुमने ये रूप इसलिए भरा है। ये लोग मजबूर होके तुम्हें दूसरे शहर भेज दें। तुम इसलिए रहना पसंद करती हो कि बरसों से तुम्हारी एक आदमी से मोहब्बत है, वो तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए बेचैन रहती हो। लेकिन अगर तुम हमारा कहना मानो तो हम तुमको उस शहर भिजवा देंगे, बल्कि तुम्हारे शौहर से भी तुम्हारा पीछा छुड़वा देंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और सारी बात का इकरार किया और कहा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैंने कहा, बस मेरा कहना सिर्फ इतना है कि 15 दिन लगातार तुम बिल्कुल इस तरह रहो जिस तरह मियाँ बीबी हंसी खुशी रहते हैं। 16वें दिन हर काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। इसी के साथ मैंने उसके शौहर से कहा, तुम इसे घर ले जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। शौहर ने कहा, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। इस बात से मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने उनको एक ताबीज दिया और कपड़े में लपेटकर उसके बाजू में बांध दीजिएगा। 15 दिन हमारे बहुत ही खैर और सुकून से गुजरे, मगर जब 16वां दिन आया तो उसने फिर वही करना शुरू कर दिया। भाई और शौहर भागे भागे मियाँ साहब के पास आए और सारी बात बता दी और कह दिया, अब सिर्फ 2 बार जुबान से समझा देना, नहीं समझे तो चुटिया पकड़कर 2-4 जूते मार देना। अल्लाह के फजल से उसकी जरूरत पेश ना आई और वो औरत समझ गई कि मेरा राज खुल गया है। मैं जिससे मोहब्बत करती थी उसके बारे में इन सब लोगों को पता चल गया है। तो उस औरत ने सोचा कि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो वो अब ठीक ठाक घर में रहना शुरू कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वाक़ये से आपको ये पता चला होगा कि हर किसी के ऊपर जादू नहीं होता है। 100 में से 50% लोग बिल्कुल ढोंगी होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। जिनके ऊपर भूत प्रेत जिन्न होते हैं, जिनके ऊपर जादू कर दिया जाता है, उनकी निशानियां ये हैं, उनकी आंखें लाल हो जाएंगी, उनकी आंखों के नीचे धब्बे होंगे, वो अकेले में बात करना पसंद करेंगे, घर से बाहर जब निकलेंगे तो काले कुत्ते भौंकना उनके ऊपर शुरू कर देंगे, अकेले में बैठ के बात करेंगे, भीड़ में जाना उनको पसंद नहीं आएगा, खाना पीना उनको अच्छा नहीं लगेगा, डॉक्टर की कोई भी दवा उनको माफिक नहीं आएगी। तो ये जादू की निशानियां हैं। तो आप समझ गए हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि दूसरे भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो के बारे में जाने। तो इस वीडियो को दिल से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।